ओ भाई, श्रद्धा कपूर ने तो स्त्री 2 में आग लगा दी, एकदम पैसा वसूल पिक्चर है। हाँ यार, कसम से क्या फाड़ू एक्टिंग की है। वैसे पास में पॉपकॉर्न हो और सामने बढ़िया सी पिक्चर चल रही हो तो देखने में डबल मजा आता है। ओह शिट, पॉपकॉर्न तो खत्म हो गया और अभी तो आधी पिक्चर बाकी, अब क्या करेंगे। जस्ट चिल बेब्स, पॉपकॉर्न ही तो खत्म हुए हैं, बट हमारी काली सौतेली बहन किस दिन काम आएगी। तभी पुराना सा सलवार कमीज पहने सिंपल सी चोटी में कमरे में किंजल आकर पूछती है, मोना, रीटा, तुम दोनों बता दो डिनर में क्या खाओगे। देखो मोना, हमारी प्यारी काली बहन की उम्र कितनी लंबी है, नाम लेते ही हाजिर हो गई। किंजल, जाओ और जाके हमारे लिए पॉपकॉर्न ले आओ। पर रीटा, एक तो पहले ही डिनर के लिए इतनी देर हो चुकी है, रात के 11 बज रहे हैं। अगर इस टाइम तुम दोनों पॉपकॉर्न खाओगी तो फिर रात का डिनर किस टाइम में करोगी। ये सुनते ही दोनों गोरी सौतेली बहनें गुस्से में लाल पीली हो जाती हैं। अबे ओ फटे दूध की फफूंदी सी शक्ल वाली बहन जी, तेरा काम सिर्फ हमारा ऑर्डर मानना है, ऑर्डर देना नहीं, समझी। अब जा जल्दी और पॉपकॉर्न ला। और रही बात डिनर करने की, तो वो हम अपने टाइम पर ही करेंगे, रात के 1 बजे। अब दफा हो यहाँ से, काली गुलाब जामुन। नम आंखें लिए बेचारी काली किंजल किचन में जाके पॉपकॉर्न बनाती है। किंजल की माँ गंभीर लंबी बीमारी से सालों पहले गुजर चुकी थी, इसलिए पिता देव प्रेरणा से दूसरी शादी करके ले आई, जिनसे मोना और रीटा हुई। दोनों दूध के जैसे गोरी चिट्टे रंग वाली थी, इसीलिए घमंडी मिजाज की थी। वहीं किंजल काली और बदसूरत थी, लेकिन उसका दिल हीरे की तरह था। मगर हर दिन ही उसे अपनी सौतेली माँ और बहनों के ताने सुनने पड़ते थे। मोना, रीटा, ये लो तुम्हारे पॉपकॉर्न। अब बता दो डिनर में क्या खाओगी। ऐसे करो, आज हमारे लिए कैप्सिकम की सब्जी, जीरा राइस, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर बनाना। ये तो रहा मेरा। मैं डिनर में वेज पुलाव खाऊंगी चिली चटनी के साथ। हमारी ये पिक्चर खत्म होने से पहले हमारा डिनर हमें परोसा हुआ मिल जाना चाहिए, शार्प 1 बजे। ठीक है, मिल जाएगा। किंजल जल्दी से रसोई में आकर डिनर बनाना शुरू करती है, तो वहीं दोनों सौतेली गोरी बहनें मस्ती मारकर पिक्चर देख रही थीं। ऐसा करती हूँ, कढ़ाई पनीर और शाही पनीर बनाने के लिए एक ही साथ पनीर फ्राई कर लेती हूँ और बाकी सब्जियों का काटा पीटी भी कर लेती हूँ, इससे थोड़ा टाइम बचेगा। देखते देखते सब्जी बनाने में रात के 12 बज जाते हैं, तो डरे लफ्जों में किंजल बोलती है, मेरे पास केवल 1 घंटा रह गया। अगर 1 घंटे में मैंने दोनों को डिनर नहीं करवाया तो वो कल की तरह ही करेंगी। नहीं नहीं, जल्दी कर किंजल। देखते देखते घड़ी की सुई 1 पर आ जाती है, लेकिन दोनों सौतेली बहनों को डिनर परोसने में किंजल को 2 मिनट लेट हो जाता है, तो दोनों अकड़ जाती हैं। तुमने हम दोनों को 2 मिनट लेट डिनर दिया है, इसकी पनिशमेंट मिलेगी। लो खाओ खाओ, बहन के हाथ से खाने से प्यार बढ़ता है। नहीं नहीं मोना, मुझे क्षमा कर दो, कल से बिल्कुल देर नहीं होगी, मैं तुम दोनों को टाइम से डिनर करवाऊंगी। बोलते बोलते किंजल की आंखों से डर के मारे आंसू छलक पड़ते हैं। मैंने कहा खाओ। मोना भाप निकलता खाना उसे खिला देती है। खाना काफी ज्यादा गर्म होने की वजह से बेचारी किंजल का मुंह जल जाता है। फिर मोना रीटा डिनर करते करते रात के 1 से 2 बजा देती हैं। किंजल झूठी प्लेट उठाकर किचन में आ जाती है और बिलख बिलख कर रोने लगती है। हे भगवान, तूने मुझे कैसी जिंदगी दे दी है, अपने घर में मैं नौकरानी हूँ। रोते रोते वो किचन में ही चटाई डालकर सो जाती है। तभी सुबह के 5 बजते माँ प्रेरणा किचन में धमक पड़ती है और लात मारकर जगाती है। अरे ओ काली कलूटन, चलो जल्दी से। लेकिन जब किंजल नहीं जागती तो मोना रीटा भरी बाल्टी का पानी डाल देती हैं, जिससे वो घबरा कर उठ जाती है। हे भगवान जी, ये मुझ पर पानी किसने डाला। ये शुभ काम हमने किया है। मोना, रीटा, ये क्या बदसलूकी है, किसी सोते हुए इंसान के साथ इस तरह से पेश आना, जबकि तुम दोनों ने देखा था कि रात को मैंने तुम दोनों को 1 बजे डिनर करवाया था। उसके बाद सोते सोते मुझे 2-3 बज गए थे। ये सुनते ही प्रेरणा अपनी गोरी सुंदर बेटियों की साइड लेते हुए बोलती है, अरे ओ कोयला खादान, मैं देख रही हूँ कि तेरी ये कैची जैसी काली जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। उठ और नाश्ता बना, समझ गई। जी माँ। आधी अधूरी नींद में ही बेचारी किंजल उन्हें नाश्ता करवाती है और फिर पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाती है। तभी पिता देव घर लौट आता है, तो दोनों सौतेली बहनों की शक्लें बन जाती हैं। आगे पिताजी, अब शुरू हो जाएगा दोनों बाप बेटी का मेलो ड्रामा। किंजल बेटी, तू क्यों पोछा लगा रही है, काम वाली नहीं आई है क्या? वो पापा। तभी बात काटती हुई प्रेरणा बीच में बोलती है, अरे देव जी, वो आज ना तुलसी की तबीयत ढीली हो गई थी, इसलिए आई नहीं। मैंने तो बोला था किंजल को कि मैं कर लूंगी, ला दे मेरी बच्ची, तू नाश्ता कर। वैसे आप ऐसे अचानक से कैसे आ गए?